चलिए। नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश किल्ला कोलकाता। मैं विभिन्न आश्रमों में जाता हूँ, धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ और विभिन्न बाबाओं के पास जाता हूँ और आश्रम की गतिविधियों को देखता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ। मैं विगत 12-13 दिनों से यहाँ करौली धाम आश्रम जो है, करौली शंकर महादेव आश्रम कानपुर में है, वहाँ था। वहाँ मैंने बहुत ही कुछ देखा, समझा, लोगों से पूछा, जाना। वहाँ बहुत ही एक सनातन धर्म की उत्थान का कार्य हो रहा है, उत्कर्ष का कार्य हो रहा है, ये मैंने वहाँ पाया। किंतु कुछ दिनों 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि एक डॉक्टर, कोई दिमागी मानसिक रूप से विक्षिप्त डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, उसने गुरुजी को आतंकवादी कह डाला। मीडिया चैनल में खुलेआम आतंकवाद कहा। मैं विगत 12 दिनों से हूँ, मैं पूरे आश्रम का चप्पा चप्पा घूमा है, देखा है कोई किस आतंकवादी एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही है आश्रम में। मैं इसका जवाब चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, वो चैनल वालों से जिनके सामने डॉक्टर थे, हाँ, कि क्या आतंकवादी एक्टिविटी, उसी की एफआईआर देने, सुनिए, उसी की एफआईआर देने मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ विभिन्न प्रांतों से आप देख सकते हैं अनेक लोग उपस्थित हुए हैं। ये थाना है, आप थाना का नाम देखिए, थाना बिदनू, कमिश्नरेट कानपुर नगर के अंतर्गत आता है। मैं पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार का अध्यक्ष रह चुका हूँ, एंटी करप्शन कमेटी में विजिलेंस ऑफिसर रह चुका हूँ। मैं इस पत्र में मैंने मात्र इतना लिखा है कि डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी द्वारा सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी पूजनीय, प्रातस्मरणीय लाखों भक्तों व हम सब के कष्ट के हरण करने वाले गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव को आतंकवादी, गुंडा व अन्य अभद्र टिप्पणियां की गई है, जो कि सनातन धर्म, हिंदुत्व, धार्मिक स्वतंत्रता देने वाले भारतीय संविधान हम सभी भक्तों की भावना पर सीधा भयानक प्रहार व आघात है। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, इस एफआईआर के माध्यम से हमारे गुरुदेव व दरबार में आपने क्या आतंकवादी गतिविधियाँ देखी, किस आतंकवादी गतिविधि में आपने दरबार को सम्मिलित पाया? कृपया अतिशीघ्र इसको जांच करके अधिकारी हमें बताए कि किस आतंकवादी गतिविधियों में हमारा आश्रम इन्वॉल्व है। लाखों भक्तों की भावना को आहत करना क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? क्यों नहीं डॉक्टर साहब के ऊपर आतंकवादियों की धारा लगाई जाए? आतंकवाद की धारा है जो सनातन और हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को समाप्त करना चाहता है। डॉक्टर के साथ मिलकर इनसे जो कुछ तथाकथित आतंकवादी लोग भी मुझे लगता है उनके साथ इन्वॉल्व है, जो भारत में तनाव की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ साजिश के तहत ये सब किया गया है। मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि तत्काल कार्रवाई हो। गुरुजी व उनके लाखों भक्तों की जो मानहानि हुई है, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, मेरी भी मानहानि हुई है। डॉक्टर साहब पर मैं 1000 करोड़ का मानहानि दावा करता हूँ। धारा CRPC 499-500 के तहत मांग करता हूं। मैं अधिक संस्थाओं से युक्त हूं, कृपया अतिशीघ्र मुझे मेरी मानहानि दिलवाई जाए। मैं जो हमारे अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, यहाँ के स्टेशन के अधिकारी, उनसे ये निवेदन करने ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं मेंबर हूँ ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी, विजिलेंस ऑफिसर वेस्ट बंगाल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर्स ग्रुप, पास्ट स्टेट प्रेसिडेंट, पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, वाइस प्रेसिडेंट हावड़ा, बीजेपी वेस्ट बंगाल, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट हावड़ा, MSME डेवलपमेंट फोरम, जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, अनेक संस्थाओं का। किंतु यहाँ इनकार किया जा रहा है, इनकी FIR नहीं ली जा रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि FIR दर्ज करनी चाहिए इन्हें, अधिकारियों को। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम FIR नहीं करेंगे जब तक हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी। तब क्यों नहीं मना किया जब डॉक्टर आया था FIR कराने? और एक बात और है कि हमारे जो धार्मिक भावना है, हमारे दरबार को अपशब्द बोले गए हैं, हमारे गुरुजी को अब अपशब्द बोले गए हैं। हम आज नवरात्र का समय चल रहा है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म, वैदिक धर्म के खिलाफ बातें की जा रही हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी गुरुजी के लिए आतंकवादी, फ्रॉड, भूमाफिया जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, संविधान में
कहाँ पे लिखा गया कि आप किसी भी धर्म के प्रचारक को आप आतंकवादी कहेंगे, आप फ्रॉड कहेंगे, चिकित्सा के और पद्धति को आप नहीं कहते। बस इतना मांग है इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR यहाँ पर दर्ज किया जाए, बस इतना हम लोग चाहते हैं। बस हम FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं और FIR दर्ज करा के जाएंगे। ऐसा कोई कानून नहीं बना है भारत का कि FIR दर्ज कराने के लिए आए और थाना अधिकारी FIR के लिए मना कर दे। हम उनसे अभी वार्ता करेंगे थाना अधिकारी से, अगर वो मना करते हैं तो हम उच्च अधिकारियों को उन उच्च अधिकारियों के समक्ष जाएंगे और इनकी शिकायत करेंगे और FIR दर्ज करा कर ही वापस अपने स्थान पर लौटेंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है, महानानी का नहीं बोल रहे हम। ये हमारी धर्म की आस्था पर प्रहार है सीधा सा। एक धर्म गुरु पर इस तरह टीवी पर खुलेआम बोलना आतंकवादी है, फ्रॉड है, भूमाफिया है, ये बहुत गलत बात है। किसने अधिकार दे दिया उसको ऐसे बोलने का? ये मैं मांग करता हूँ, क्यों नहीं इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए इसको और इसकी मूर्खता ठिकाने लगाई जाए। हम मांग करते हैं पुलिस अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कि छोटा मोटा कोई ये छोटा मोटा स्थान नहीं है। डॉक्टर की FIR 1 सेकंड में दर्ज हुई, हमारे लाखों भक्तों की FIR दर्ज नहीं होगी इस भारत भूमि में। करौली सरकार छोटी मोटी चीज नहीं है। इस भारत भूमि में हमारी FIR दर्ज नहीं होगी। वो डॉक्टर अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, भीतर होना चाहिए था, आज जेल में होना चाहिए था। वो बाहर है। सुनिए, जो थानाध्यक्ष हैं विष्णु, वो कह रहे हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा हम जेल में होना चाहिए था। आतंकवाद कहते ही इमीडिएट उससे अरेस्ट करना चाहिए था। वो जेल में वो वहाँ से वो आराम से घर में बैठा है, उस समय आराम से चला गया। हमें सभी भक्तों को उसने मानसिक रूप से तनाव दिया, मानसिक तनाव, मानसिक आघात पहुंचाया है। कितने भक्तों को कितनी तकलीफ हुई है, रात भर आंसू बहाए कितने भक्तों ने। उन आंसुओं की कीमत कौन देगा? उन आंसुओं की कीमत कौन देगा? कोई 112 पर फोन मिलाएगा तो ये FIR दर्ज नहीं करेंगे क्या? कोई 112 पर कोई महिला फोन मिलाएगी तो क्या ये डॉक्टर साहब ने दर्ज नहीं सीधी करेंगे भक्तों क्या? की आस्था को चोट पहुंचाई है। आंसू बहाए हैं लोगों भक्तों ने, उनकी भावना का कुछ नहीं है। मेरे छाती में दर्द उठा है, करके जाएंगे क्या? पीठ में दर्द उठ रहा है। कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव को गलत नहीं है। सारी रात थाने आगे बैठे हैं, क्या है? कल रात हम लोग डॉक्टर को अरेस्ट नहीं करेंगे तो हमें अरेस्ट करें ना। हम गुनहगार हैं, हम आतंकवादी है, सब अरेस्ट करें। हम आतंकवादी है, मैं कहता हूँ मैं भी आतंकवादी हूँ। सभी आतंकवादी है। मैं सुखविंदर सिंह कनाडा से आया हूँ। वो मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है। गुरु जी से ऐसे मतलब बदतमीजी से इस डॉक्टर ने बातचीत की। हम सभी आतंकवादी है, हर भारतीय आतंकवादी हो गया।